Also, can you hear me? हेलो. Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक. Thank you so much, sir. आप ही की दया है आप और वैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने नहीं नहीं, मेड दिस पॉसिबल। मेन तो यार एफर्ट्स है ना हम लोगों का तो. एफर्ट की बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत मेरा जर्नी के बारे में बताता हूँ सर। मुझे एसएससी एग्जाम क्या है पता नहीं था अंटिल जून। ओके. मतलब मेरी एक बहन है वो सर्विस में है, शी इज नाउ लाइक वो जीएसटी इंस्पेक्टर से फिर उस ऑडिटर पोस्ट में गई, आई थिंक उसका प्रमोशन हुआ है। मेरा एक छोटा कजिन भाई है वो भी कस्टम्स में है। ओके. मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, मुझे पता नहीं था, तो मैं तो कॉर्पोरेट में काम कर रहा था। तो बट लाइक दिस ईयर मेरे को लगा था कि कॉर्पोरेट में काम नहीं करना है, सोशल वर्क करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मम्मी ने बोला कि हाँ अगर करना ही है तो फिर देश के लिए काम कर। हाँ. तो फिर मैंने देखा ठीक है क्या है, तो मैंने जून में रिजाइन मारा था। तो मैं बोला ठीक ठीक है, तो फिर मेरे को लगा था कि यूपीएससी तो करेंगे, यूपीएससी का तो साइकिल चालू हो गया था। फिर मैं देखा था क्या है, तो फिर किसी ने बोला कि यार वो जो अपना कजिन भाई कर रहा है उसका एग्जाम दे दे, क्या होता है। तो मैं जून में एसएससी क्या होता है वो गूगल कर रहा था। ओह. तो उसके बाद मेरे को पहला वीडियो, मतलब मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था उस समय तो चेक की कितने पानी में हो गए। मेरे 40 नंबर आए थे, प्रीलिम्स वाला मॉक दिया था मैंने। तो मैं बोला भाई कुछ नहीं आता है मेरे को। तो फिर मैंने YouTube पे वीडियो सर्च किया, वो बहुत सारे देखे, लेकिन मेरे को आपका एक वीडियो याद है, आपने एक ट्रिक बताया था सर, 5310 फॉर कैलकुलेटिंग द कैलेंडर. डेज ऑफ। ये ट्रिक मेरी पार्टनर को पता है, मेरी मम्मी को भी पता है। मैंने आपको आपके बारे में मैंने इतना बहुत सारे लोगों को बताया था। सो सर आपका जो आई थिंक एक यूट्यूब वीडियो था 2024 एंड में आपने 3 आवर्स के हर एक वीडियोस दिखा रहे थे हाँ, टॉपिक के। टॉपिक वाइज. Right. So those were the ones that really got me through everything. उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे वीडियोस लगाए, मैंने मॉक टेस्ट दिया है, लेकिन आपके जो भी ट्रिक्स है वो आपने वो जो नंबर का जो पोजीशन प्लेस वाली जो बोलते हैं Yeah. उसके जो आपने बताए थे वो 15-20 वाले हाँ. जो भी ट्रिक्स थे सब दिमाग में बैठ गए। जयपुर क्वीन में से जो आपने लगाए थे वो सब ऐसे दिमाग में बैठे हुए हैं। एंड honestly speaking, if it was not for you, I wouldn't have gotten as far as I did. अरे नहीं You नहीं. are the reason why. I mean, देखिए ऐसा नहीं है कि like I'm not just giving solely credit to you. There are many other teachers who Yeah, have done yeah, this, yeah. but you are the spark that got me through everything, and for that I really am thankful to you, sir. आपकी वजह से आज मेरे को जो मिला है वो मिला है इसमें। नहीं नहीं, पोस्ट कौन सी मिली है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार. और रैंक क्या रही थी? 849 है। अरे ग्रेट यार, मतलब 1000 में आना और वो भी इतने कम टाइम के अंदर, मतलब माइंड ब्लोइंग यार एकदम. तो यार मतलब थोड़ा सा अगर इस स्टोरी को भी मैं देख रहा हूँ तो कई सारे से लोग होते हैं ना, वो खुद पे क्वेश्चन करके बैठे होते हैं. जिस लेवल पे तुमने स्टार्ट किया, तुम बोल रहे हो जून से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद इस जगह पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को ले जाना, मतलब लिटरली ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि होता है ना कि एक तो होता है कि अपन एफर्ट्स कर रहे हैं, चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो एक गॉड का हाथ भी फिर अपने ऊपर होता है ना एकदम, कि मतलब हाँ कि वो सही जगह पे ले गए अपन को, वो वाला भी थोड़ा सा. I think so, yes, sir. I mean, like, I'm not a self-made man. I am here because of teachers like you, because of the support of my parents, because of the support of Almighty, everyone, right? Like, मैं अकेला यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ सर. यहाँ पे मैं आप जैसे लोगों के कंधों पे खड़ा हूँ. I mean, आपको नहीं पता सर आपकी वजह से कितने लोग आज मेरे जैसे हैं. And for that we are very very grateful to you. नहीं यार, थैंक यू सो मच. लेकिन पहले तो ये बताओ यार कि कहाँ से हो आप? सर मैं टेक्निकली आंध्रा वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं पुणे वाला हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. चलो आज तो कभी मुलाकात जल्दी करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल हुआ तो, है ना. जी सर. बाकी घर का माहौल कैसा रहा? जब रिजल्ट देखा होगा तो सबसे पहले किसको बताया और क्या रिएक्शंस रहे घर पे एकदम? सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं हैदराबाद में मेरा जूनियर इंजीनियर का एसएससी का एग्जाम होता है. हाँ हाँ. वो अभी हुआ था. तो वो देख के मैं ट्रेन से वापस आ रहा था और फॉर द लास्ट फ्यू डेज में टेलीग्राम चेक करते जा रहा था कि रिजल्ट कब आएगा. तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं ट्रेन में जब बैठा रहूंगा अकेले हाँ. तब जाके रिजल्ट आएगा. मेरे को चीखने का इतना मन कर रहा था कि भाई किसको बताऊं. मैं मम्मी को फोन कर रहा हूँ, मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी मेरे को चीखने का बहुत मन कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रही, ट्रेन रहना पड़ता है. फिर मैं घर आया, फिर अपने पार्टनर से मिला, फिर मैं और पार्टनर हम लोग थोड़ा आइसक्रीम खाने गए थे रात को. बट मेरे को लाइक
यही टाइम में मिला था, बट अगर घर में रहता और मिलता मैं चिंता, ये तो मुझे भी पता है। सही है। तो उसके बाद से तो यार मतलब एक तरह से मैसेजेस भी बहुत सारे रिलेटिव्स एंड ऑल सबके आने स्टार्ट हो गए होंगे लगातार, एंड कॉल्स भी। नहीं लाइक हम लोगों का इतना क्या है कि अभी फैमिली में देखिए सर, अभी मेरे मतलब हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस तो आए हैं, बट फैमिली में ये तो थोड़ा कॉमन है। लाइक जैसे आई टोल्ड यू, वन ऑफ माय सिस्टर्स ऑलरेडी वाज जीएसटी इंस्पेक्टर एंड देन नाउ शी इज बिकम गेजेटेड ऑफिसर, एक पोस्ट प्रमोशन आ जाता है तो ऑडिटर बन चुकी है। मेरा एक भाई वो ऑलरेडी इसमें है, एक कस्टम्स में, आई थिंक इट्स आल्सो सीजीएल पोस्ट एंड देन ऐसे तो फिर मेरा एक बहन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो हमारे फैमिली में सब सरकारी वाले हैं। मम्मी बोली थी तू एक अकेला है जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था और प्राइवेट में छोड़ के सोशल वर्क जाना चाहता है। मैंने कहा नहीं सोशल वर्क देश की सेवा करना तो करो। मैंने कहा ठीक है चलो फिर जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा था कि ठीक है पहले एक बार अगर सरकारी में उसके बाद लेट्स सी इफ वी कैन सर्व द कंट्री एट स्टाफ लेवल एंड देन मे बी go ahead at UPSC level. So that's been my goal. ग्रेट 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 यार, ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली अचीव कर लोगे क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहे हो बेटर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर तो ये आने वाली जनरेशन पे तुम लोगों ने प्रेशर बना दिया है, क्योंकि अगर परिवार में सारे लोग इन पोस्ट पे होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन तो एक प्रेशर में होगी ना। वो तो सर होना ही है। लाइक आई मीन सी माय पेरेंट्स केम फ्रॉम नथिंग, राइट? सो देन देयर पेरेंट्स barely had anything. So it's always like what you are doing is much better than what your parents had done and what their parents had done. Definitely. We have to set good example for my nephews and nieces, right? So that they can look at us like, अरे दीपक मामा अभी ये बन गया, हमको भी बनना है. So that's the thing. So we are trying to set good example for everyone in our family, and hopefully they can see all of us and be like, we can also be like that. नहीं डेफिनेटली यार, क्योंकि फैमिली से अगर वो मोटिवेशन हमें डायरेक्टली मिल रहा होता है ना तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो मोटिवेशन फिर हमें कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर ढूंढना नहीं पड़ता। ग्रेट यार, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे बात भी करके, मेरा मन भी हो रहा था 2-3 दिन से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे हम लोग, बट ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ यार कि कभी अगर पॉसिबल हुआ तो अगर हम लोगों का उधर आना हुआ तो डेफिनेटली हम टीम के साथ तुमसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी हो तुम्हारी तो अगर हम लोग कभी कुछ करेंगे तो हम इन्वाइट करेंगे। अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली देखना कि अगर पॉसिबल होगा तो आना, है ना? क्योंकि मतलब और सबसे अच्छी चीज़ मैं तुमको सच बताऊं तो ये भी लगी मुझे कि तुमने यार मैसेज भी किया, क्योंकि डायरेक्टली कभी हमारी वैसे बात नहीं हुई थी, और वो मैसेज तुमने मुझे ड्रॉप किया आफ्टर द रिजल्ट कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, अभी काफ़ी सारे से बच्चे ऐसे हैं जो एक टॉप 10 के अंदर है, ऑल इंडिया रैंक 9 करके एक स्टूडेंट है, और वो हमारे सारे क्लासेस में यार, सारे बैचेस में। एंड पता है तुमको, जब मैंने उसको बोला, मैंने कह रहा एक बार बात करते हैं, तो वो मुझसे कह रहा है कि 4 लाख रुपए लेंगे सर। मतलब मेरे को इतना शौक लगा, मैंने कहा यार भाई, अब तक हम लोग जिसको गाइड कर रहे थे, जो अब तक पूछ रहा था पोस्ट कैसे भरूं, जो अब तक पूछ रहा था कैसे क्या करूं, आज वो मुझसे ये कह रहा है कि 4 लाख रुपए लूँगा मैं आपसे बात करने का। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं करनी यार मुझे। मैंने कहा कोई नहीं, कोई ना कोई मिल जाएगा मुझे करने वाला, इतना शौक नहीं है। तो वो अच्छा लगता है यार, सिर्फ एक मैसेज अगर ड्रॉप कर देते हो ना यार, बहुत मतलब पूरे साल के लिए एनर्जी मिल जाती है। लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि हमारा पैशन ही है, मेरे पास और कुछ तो नहीं ना करने के लिए। तू पढ़ा दिया, वेट रिजल्ट का तुमको है, मुझे भी है कि यार कुछ बच्चों का निकलेगा तो वो मोटिवेट कर देंगे कि यार और बेटर कर सकते हैं। और अगर वो मोटिवेशन मिस हो जाता है ना तो थोड़ा सा फिर वो लगता है कि यार किसके लिए काम करना है। सर एक और एक्चुअली बात है कि सर दिस ईयर आल्सो लाइक आई मेरे जो समझ में आई है कि ये ईयर थोड़ा अजीब ईयर था, क्योंकि इस साल स्टार्ट ही एडिक्विटी के साथ हुआ था। मैंने देखा था सर वीडियोस में, आप भी प्रोटेस्ट करने गए थे हमारे लिए, आपको क्या फर्क पड़ता है, फिर भी आप हमारे लिए गए थे, राइट? तो प्रोटेस्ट किया, फिर फाइनली लाइक मेरा तो सर ये पहली बार हुआ है, मैं देखा ये कौन सा एग्जाम है जो मेरे को वापस देना पड़ रहा है। सो री एग्जाम में मैं वन ऑफ द कैंडिडेट्स था। अच्छा, 4 दिन पहले पता चला री एग्जाम हुआ था तुम्हारा? हाँ, वो अक्टूबर 14 का जो बैच था, हाँ याद है मुझे। हुआ था मेरा। ओके, तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पे मैं सो बेसिकली दिस ईयर इज व्हेन आई स्टार्टेड एसएससी वाज माय फर्स्ट थिंग। बट एक बार एसएससी में बैठ गया तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अभी साइकिल में जो भी आते तो फिर दैट इज हाउ आई गॉट इनटू द सिस्टम। ये एग्जाम देना, एग्जाम तो मेरा एक बॉम्बे में एक एग्जाम था। बॉम्बे में एग्जाम है, मैं वापस आ रहा हूँ बस से, फिर मैं फोन में मैसेज देकर ही देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई हमारा री एग्जाम आ गया है। अरे ये री एग्जाम का क्या सीन है, क्योंकि मेरा एग्जाम तो अच्छे से गया था। मैंने जाके सर क्या, मेरे को बोला फिर से तुम्हारा री एग्जाम है। हम लाइक यार ये फिर बात है, मेरे को एक हफ्ते में पढ़ाई करना है, मेरा आरबीआई का एग्जाम है, ठीक है? तो फिर मैं वापस भागा और सेंटर हैदराबाद में, मैं पुणे में हूँ। ओहो, ठीक है, तो मेरे को लास्ट में टिकट कटाना पड़ा, जाके एग्जाम देना पड़ा, उसकी वजह से मेरा आरबीआई खराब हो गया, कुछ ही नंबर से मेरा आरबीआई रह गया।
ठीक है, तो मैंने चलो री एग्जाम दे दिया। री एग्जाम में भी थोड़ा मतलब आई थिंक मेरा जो बैच था, फर्स्ट बैच था, वो सितंबर 12th का लास्ट वाला बैच, हार्डेस्ट शिफ्ट। आई थिंक उसमें मेरा अच्छा नंबर आया था। आई थिंक मेरा कुछ 120 130 ऐसे आ रहे थे, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो फिर मैंने री एग्जाम देखा तो मेरे को डर लग रहा कि री एग्जाम में तो सब मेरे से लोग आएंगे। हाँ तो अगर वो नॉर्मलाइजेशन में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो फिर मैंने कैसे भी करके देखा, आई थिंक आई गॉट लाइक 156 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, लाइक चलो बच गए। फिर एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मेंस फॉर सम रीजन लाइक कृपा है सबकी, हो गया। होने के बाद स्कोर आया, रॉ स्कोर 342 था, 342 आ गया। चलो कंप्यूटर जस्ट कट टू कट आ गया, चलो ठीक है बच गए। इस बार तो कंप्यूटर ने भी बहुत होश उड़ाए हैं लोगों के। अरे सर वो देखा मैंने बहुत सारे लोग लाइक कंप्यूटर सर, सी सर अभी आप ये देख सकते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर नर्ड। तो मेरे नंबर नहीं आए कंप्यूटर में। आई वाज स्कोरिंग 50 60 इन एवरी मार्क्स इन कंप्यूटर, लाइक सॉरी 50 नॉट 60, 45 50 मेरे को आराम से मिल रहा था। बट इवन आई वाज स्ट्रगलिंग इन कंप्यूटर, सो इट वाज दैट। एंड honestly speaking, that all does not matter. What matters is the fact that I'm here, and I'm here because of teachers like you who fought for us when things were not going well, right? आप लोगों के स्ट्रगल की वजह से ही एसएससी ने एलिजिबिलिटी को मींस नहीं देने दिया, उन्होंने टीसीएस को लाया। तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप जैसे टीचर्स के लिए ही है। और आप जैसे टीचर्स की वजह से ही हम लोगों ने टीसीएस का पेपर दिया, जो अच्छा गया कंप्यूटर छोड़ के। right? उसके बाद आज अगर हमको पोस्ट मिला है तो वी शुड बी थैंकिंग यू, नॉट चार्जिंग यू for lakh rupees. Right? We should be thanking you for what you've done for us, and not just me. I may not be speaking for many, but I know that many who feel this way as I do, which is that we are here because you decided to do it for free. Right? मैं अड्डा का बैच खरीदा है, but मैंने लेक्चर सिर्फ आपके देखे, वो भी यूट्यूब वाले, and those are more than enough. Right? Those are quite good, quite substantial, and they helped me even in my banking exam. Banking का रीजनिंग थोड़ा अलग लेवल का था, डिफरेंट होता है। तो आपके टेक्निक्स मैंने फिर वहाँ भी यूज किए, थोड़ा उधर प्रैक्टिस बना, तो देन एसएससी में हेल्प हुआ। So yeah, I know I'm just going to keep saying the word thank you over and over again because that is what you deserve. नो यार बिल्कुल। बाकी मतलब मेन चीज़ यही है कि एट द एंड सिलेक्शन जब हो जाता है तो एक वो होता है ना कि कई बार जब एक सर्कल सा ड्रॉ हो जाता है तो सर्कल के अंदर घूमते घूमते ये लगता है बस अब एक गेट मिले जिससे एग्जिट करना है ना। और वो अच्छी चीज़ है कि यार वो इतने कम टाइम में तुमको मिल गया, जिस टाइम पे तुम एंटर किए। और सच में 2025 मुझे लगता है कि एक तरह से ब्लैक ईयर टाइप का रहा एसएससी के लिए हर एक चीज़ में। मतलब एक बार में तो कोई चीज़ ठीक हो ही नहीं रही थी, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो रिजल्ट्स हों, हर एक चीज़ पे क्वेश्चनिंग हो रही थी क्योंकि इतनी ख़राब तरीके से प्रोसेस चल रही थी। और उस प्रोसेस में नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड हुई बच्चों के बीच में। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया कि एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, एग्ज़ाम आएगा तो ऐसा हो जाएगा। और उस नेगेटिव माहौल में यार जो स्कोर तुमने अचीव किया, जो पोस्ट तुमने अचीव की, जो रैंक तुमने अचीव की, दैट इज़ ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब बहुत बहुत